की औलाद। जंगू साला ढूंढ लिया। पीछे बेटे तुम। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से भाग निकलना है। राधा, देखिए देख आ गया, रेमंड सर्कस का पैम्फलेट आ गया। पहले प्रसाद, अब दिखाइए। हाँ ये दे। रेमंड सर्कस, विजय कुमार। काफी धूम मचा रखी है उसने। ये सर्कस कई नई आइटम के साथ बॉम्बे में शो करने वाला है। मैं उसे यहाँ हांगकांग बुलाना चाहता हूँ। इसी सोच रहा हूँ कि एग्रीमेंट करने के लिए मैं बॉम्बे चला जाऊं। सुना है ये ट्रेपीज का आइटम करने वाला विजय कुमार तो कमाल का है। आपकी बेटी से अच्छा ट्रेपीज कोई कर सकता है? ये तो वहां चलकर पता चलेगा। वहां चलकर तो उसका पता नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, तो वहां चलकर देख लेंगे। अरे डैडी, आप देख लीजिएगा, आखिर मैं किस माँ बाप की बेटी हूँ? क्या सोचने लगी डैडी? हाँ? तुम्हारी माँ याद आ गई। 3 साल हुए उसे स्वर्ग से धारे। न जाने ये जिंदगी और कितने साल तड़ पाएगी। डैडी, आप हमेशा मौत की आरज़ू क्यों किया करते हैं? अगर आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? ये कभी सोचा है आपने? I'm sorry. That's all right. Thank you, ma'am. अरे हाँ, मिस्टर तोशिगो। जी सप्रू साहब। अगले हफ्ते बॉम्बे के लिए 2 सीट्स रिजर्व कर लेना और बॉम्बे ऑफिस में मिस्टर मल्होत्रा को टेलीग्राम कर देना कि हम आ रहे हैं। यस सर। डैडी, आप पहाड़पुर के बड़े पुजारी जी को खबर नहीं भिजवाएंगे? ये कैसे हो सकता है बेटी? हिंदुस्तान की धरती पर हम कदम रखें और दर्शन के लिए पहाड़पुर न जाएं। सप्रू साहब, मैं एक बात पूछूं? हाँ, शौक से। हिंदुस्तान में इतने मंदिर हैं, फिर आप हमेशा पहाड़पुर ही क्यों जाते हैं? भिखारी को जिस दर से भिक्षा मिलती है वो वहीं जाता है। हम शादी के 14 साल बाद भी औलाद से महरूम थे। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सबकी एक राय थी कि राधा की मां कभी मां नहीं बन सकती। जब दवा का सहारा खत्म हो गया तब हमने दुआ का सहारा लिया। न जाने कहां कहां माथा टेका, लेकिन आरज़ू पूरी न हुई। आखिर निराश होकर हम हांगकांग वापस आने वाले ही थे कि एक दिन राधा की मां ने ख्वाब में देखा कि कोई उसे कह रहा है, हांगकांग मत जा, पहाड़पुर जा। हम पहाड़पुर राधा कृष्ण के मंदिर में गए और उन 2 महान प्रेमियों ने हम तो प्रेमियों की बात सुन ली। तब ये गधी पैदा हुई। आखिर आप ही की बेटी हूँ। I see, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं गधा हूँ? नहीं, आप तो मेरे डैडी हैं।
सपना देखा है। क्या? कुछ बदमाश पहाड़पुर के मंदिर में गए, राधा कृष्ण की मूर्ति ले जाना चाहते थे। पुजारी जी ने रोका तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। भगवान न करे ऐसा हो, भगवान न करे। डैडी, ये सपना देखकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हो सकता है भगवान हमें आने वाली घड़ी से होशियार कर रहे हो सकता है, कोई ताज्जुब नहीं। आए दिन अखबारों में मंदिरों से मूर्तियां गायब होने की खबरें आती रहती है, लेकिन मैं अपने जीते जी पहाड़पुर के मंदिर में ऐसा हादसा नहीं होने दूंगा, चाहे चाहे मुझे अपनी सारी दौलत क्यों ना लगानी पड़े। तो तैयार हो जा बेटी, हम कल ही हिंदुस्तान चलेंगे। हाँ डैडी। हाँ बेटी। हेलो, यस, मल्होत्रा बोल रहा हूं। हांगकांग से ट्रंक कॉल? हाँ दीजिए। हेलो सप्रू साहब। हेलो मल्होत्रा, मैं कल ही बॉम्बे आ रहा हूं, तुम एयरपोर्ट आ जाना। लेकिन आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे। अचानक प्रोग्राम बदलना पड़ा। और सुनो, परसों मैं पहाड़पुर के मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहता हूं, वहां जाने का इंतजाम भी तुम कर रखना। वो तो हो जाएगा सर। वो रेमन सर्कस वाले बहुत पीछे पड़े हैं। क्या कहूं उनको हांगकांग के टूर के बारे में? लंदन से जो सर्कस हमने यहाँ हांगकांग बुलवाई थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट अगले हफ्ते में खत्म हो रहा है, इसलिए तुम अगले महीने से रेमन सर्कस का टूर हांगकांग में रख सकते हो। उसके मालिक से मिलकर सारी बातें पक्की कर लेना। वैसे मैंने भी उनको तार दे दिया। सर, सप्रू साहब का तार आया जी। अपना सर्कस हांगकांग के लिए बुक किया ना जी। सप्रू साहब ने नहीं, मैंने बुक किया है। हमको मालूम सर। सप्रू साहब बोले तो आप सर बोले तो सप्रू साहब सर। अयो सर, अपन हांगकांग कब जाता जी? आज सप्रू साहब आता जी, उसके बाद हम तुमको बताता जी। आमा। आमा। How cute. पापा वंडरफुल। वंडरफुल बोले तो क्या बात, दुनिया में बहुत आती जी, लेकिन हमारा सरस्वती बोले तो क्या बात जी। सरस्वती दिखाओ अम्मा को कमाल, दिखाओ। आओ, इसका नाम सरस्वती जी। पिना पिना पिना, हार पिना पिना, अम्मा को पिना। थैंक यू थैंक यू। सरस्वती अम्मा को ऊपर उठाओ। आओ आओ सरस्वती, आओ आओ अम्मा आओ आओ। डरो नहीं अम्मा, डरो नहीं। बैठ जा रे। हाँ बैठ गया। अम्मा डरो नहीं, चल चल अम्मा, अम्मा चलो, डरो नहीं अम्मा। उठा ले जे। सरस्वती कैसा उठा के घूमता है जी, कैसा आज कैसा सपारू साहब देखो जी। ओके, थैंक यू सरस्वती, थैंक यू। पापा कितनी समझदार है ना। समझदार? अयो समझदार बोले तो क्या जी, अभी हमारा संडो का ताकत का कमाल देखो जी। देखो देखो, इतना बड़ा हाथी उसका पेट पे खड़ा है, लेकिन वो माटी मिला मूली खाता है और मिकी माउस पड़ता है। क्या बात है? मिस्टर सैंडो, इतना बड़ा हाथी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? बाप के सीने पे उसका बच्चा उछलता है तो खुशी होती, तकलीफ नहीं। थापड़ू साहब उधर देखो जी, उधर उधर। सपड़ू साहब, ये अपना जोकर मंगू जी। अच्छा। दुनिया में बहुत जोकर जी। जोकर बोले तो क्या बात जी, और मंगू बोले तो क्या बात जी। मंगू हाउ डू डू। ऊपर चला गया जी, ऊपर। ऊपर नहीं, नीचे। मैं यहाँ हूँ। नमस्ते। अरे मर गया। अरे ये उल्टा कैसे हो गया? दुनिया उल्टी जी, हमारा चंगू उल्टा हो गया। क्या ट्रिक जी? मेरा आगा पीछा एक हो गया। अरे कोई सीधा करो। सीधा हो जा राजा। अयो सीधा हो जा रहे हैं। हाँ, हो जाऊं, हो जाता हूँ। चंगू, ये सपाड़ू साहब। सपारू नहीं, सपरू। हाँ सपाड़ू साहब हांगकांग से आया जी। अपना सर्कस हांगकांग से आता है। ये इनकी पोती राधा अम्मा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अयो, ये अपना तारा भाई जी। हंसेगा तो फूल गिरेगा, अकड़ेगा तो अपना बाल का रस्सी से 500 पाउंड का गोला उठा था जी। तारा भाई, ये अपना सपाड़ू साहब। सपरू, नमस्ते। नमस्ते। हेलो।
राधा, तू ठीक तो है ना? जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है भगवान का। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं, मेरी बच्ची। तुमने मेरे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। समझ में नहीं आता किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। इससे पहले कि आप शुक्रिया अदा करें, हम सबको आपसे माफी मांगनी चाहिए। माफी? इसलिए कि हमारे साथियों में से एक साथी ने इनसे बदतमीजी जो की है। यकीन मानिए, बालम को सजा मिलेगी। आज इसको खाना नहीं मिलेगा। सर्कस की जिंदगी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। यहाँ इंसान और जानवर को बराबर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन मैंने अभी तक अपने एहसान करने वाले का नाम नहीं पूछा। अय्यो सपड़ू साहब, ये अपना टैपिस्ट मास्टर, वर्ल्ड फेम विजय बाबू होना। देखो 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 ना। वाह, स्प्लेंडेड। वाकई जैसा नाम सुना था वैसा ही तुम्हें पाया है। आओ तुम्हारी पहचान करा दूं। ये शेर ने पहचान तो करवा ही दी है। नाम आप बता दीजिए। अच्छी बात है। ये मेरी इकलौती बच्ची राधा सपरू। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जिस तरह मिले हैं इस तरह मिलने में आपको खुशी होती है? जी, मेरा मतलब है, यानी कि मैं ये कहना चाहता था कि मैं विजय, इसे मजाक करने की आदत है। और मुझे मजाक बर्दाश्त करने की आदत है। प्लीज टू मीट यू। जी नमस्ते। नमस्ते। किधर है शेर? अरे सामने आओ, सामने आओ। आदमखोर, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भाग गया साला। विजय राजा, तुम पोट्टी को संभालो जी। पोट्टी? पोट्टी बोले तो छोकरी जी, लड़की जी। तुम पोट्टी को संभालो, हम सपड़ू साहब को देख लेगा। हांगकांग का ट्रिप पक्का हो गया तो दिवाली दसरा दोनों एक साथ हो जाएंगे जी। मनियन्ना, ये तुम्हारी पोट्टी है। आमा, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ जी। नमस्कार अम्मा। नमस्ते। हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते। बहुत जल्दी आप बदला ले लेते हैं। मुझे उधार रखने की आदत नहीं है। बड़ी अच्छी आदत है। जी जी। अय्यो, क्या क्या बात बोला जी। उधार नहीं रखने का आदत बोले तो क्या बात जी। क्या बात हो रही है मिस्टर मनी? हेलो विजय। सपड़ू साहब, आज का दिन वंडरफुल है जी, वंडरफुल। आज क्या खास बात है? हाँ, बताता है। हमको हमारा ज्योतिष बोला आज शनि पर चंद्रमा सवार है जी। अच्छा? और 2 दिन छोड़ के एतवार है जी। तो? आज जो भी काम करेगा जी सक्सेसफुल होगा। इसलिए हम अपना एग्रीमेंट लाए जी। आप जरा अपना अंगूठा मारो जी। What? अयो रामा, गलती हो गया जी। सिग्नेचर। आपका पास पेन है? मैं एग्रीमेंट यहाँ साइन नहीं कर सकता। परवाइल्ले, आप जिधर जाके करता मैं उधर आता जी। मिस्टर मनी, यस सर। मैं हर एग्रीमेंट पहाड़पुर जाकर राधा कृष्ण के मंदिर में करता हूँ। ये मेरा उसूल है। सपरू साहब, आप राधा कृष्ण का भक्त जी, हम भी राधा कृष्ण का भक्त जी। धंधा भी पक्का, चंदा भी पक्का। वैसा दुनिया में बहुत लव जी, पर राधा कृष्ण का लव बोले तो क्या बात जी। राधा विजय, कृष्ण। तुम भी हमारे साथ चलोगे ना? जी, मुझे बनावट नहीं आती, लेकिन चलने से पहले एक बात साफ कर दूं कि मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता। आप चलिए तो सही। नास्तिक को आस्तिक बनाना इन्हें आता है। अभी तक किसी ऐसे देवी देवता का उपकार नहीं हुआ है मुझ पर। पहन लीजिए, रास्ता पथरीला है, आपके पांव छिल जाएंगे। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, सेवा है। छाता ले लीजिए, कहीं गलती से ओले न पड़ जाएं। आप अपनी फिक्र कीजिए। अगर ओले पड़ गए तो मुझे बचाने के लिए राधा कृष्ण है। हमारा नाम क्या बुरा है जो दूसरों का नाम ले रही हैं? कल्याण, आपको यहाँ पहाड़पुर में देखकर बहुत खुशी हुई। अचानक कैसे आना हुआ? क्या बताऊं पुजारी जी, राधा ने सपने में देखा कि डाकू लोग राधा कृष्ण की मूर्तियां चुराने आए हैं। बस दिल घबरा गया, इसलिए हम यहाँ चले आए हैं, इनके चरणों में। इस कलयुग में जो ना हो वो थोड़ा है। जब देखो मंदिरों से मूर्तियां चोरी होने की खबरें आती रहती हैं। पर बेटी, तुम न घबराना। जब तक राधा कृष्ण का सेवक जिंदा है, इन्हें कोई हमसे नहीं छीन सकता। फिर भी महाराज, करोड़ों रुपए की मूर्तियां होंगी, उनकी हिफाजत के लिए
कुछ न कुछ तो बंदोबस्त होगा। वैसे गांव के थाने में पुलिस मौजूद है। गांव का फासला यहाँ से कितना है? बस कोई आधा मील। आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी? इनकी आवाज तो आकाश, धरती, पाताल हर जगह गूंजती है। फिर मुझे अपनी आवाज की क्यों चिंता? ये तो सबके रखवाले हैं, फिर इनका रखवाला कौन होगा? आपने बिल्कुल सच कहा है पुजारी जी। अरे विजय, तुम कहाँ रह गए थे? आओ आप। पुजारी जी, ये विजय है। जी नमस्कार। पैर छू इनके। मुझे किसी के सामने झुकना पसंद नहीं। आरती का समय हो गया, चलिए। अंदर चलते हुए डर लगता है। जो शेर चीतों से नहीं डरता वह बेजान मूर्तियों से क्या डरेगा? आप अंदर जाइए, मैं बाहर ठंडी हवा खाता हूं। राधा बेटी, आज तुम अपने हाथों से प्रसाद बांटोगी। ये मेरा सौभाग्य है। हाँ बेटी। आप प्रसाद नहीं लेंगे? चलिए, हाथ फैलाइए। ये मिठाई किस खुशी में? मिठाई नहीं, प्रसाद है। हलवाई की दुकान पर मिठाई कहलाती और यहाँ आके प्रसाद बन गई। आप खा तो लीजिए। मिठाई तो बच्चे खाते हैं। इसीलिए तो दे रही हूँ। तो क्या मैं बच्चा हूँ? हरकत तो ऐसी ही है। इसलिए बच्चा हूं कि बेजान मूर्तियों को नहीं मानता। राधा जी, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अभी तक जहालत के अंधेरे में जकड़े हुए हैं। जो खुद को बहुत एडवांस समझते थे, आज वो भी शांति की तलाश में हैं, पीछे की तरफ लौट रहे हैं। और आप देवताओं की धरती पर जन्म लेकर भी बेगाने हैं। मैं अपना भगवान आप हूं। मेरे भगवान ये दो हाथ हैं जो मुझे रोटी देते हैं। लेकिन इन हाथों को बनाने वाला भी तो कोई होगा। मेरे माँ बाप थे। जवाब अधूरा है। आगे बढ़ते बढ़ते अब दुनिया के सबसे पहले इंसान तक पहुंच जाएंगे और फिर आपको किसी न किसी शक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो फिर आज क्यों नहीं कुछ मांग कर देखिए मिलता है या नहीं। मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। क्या ये नहीं हो सकता कि आप मेरे लिए अपनी जैसी एक हसीन लड़की मांग लें अपने भगवान से? आपने जवाब नहीं दिया। सपोरू साहब, अब भगवान का दर्शन हो गया जी। अब एग्रीमेंट साइन कर देना चाहिए। हम घर जाता है बहुत ठंडी जी। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तेरा हूँ तारा, तेरा हूँ। तेरे बगैर मेरी जिंदगी धोबी के कुत्ते की तरह है, जो न घर का न घाट का। अपने इस कुत्ते को अपने प्यार की जंजीर में बांध ले तारा। रो मत चंगू, रो मत। मेरी तरफ देख, मैं तेरे सब दुख दूर कर दूंगी रे। हाँ सच्ची। हारा गया बेचारा। मंगो 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 मंगो। अरे बाप रे, सबको एक सी बीमारी लगी है। अरे भाई, मैं लौंडिया नहीं, गजराज हूँ। तेरी की तू कहाँ से टपक पड़ा यार? अब दिन भर खाना क्या साला, पानी भी नसीब नहीं होगा। अरे पानी तो तुम्हारा दोस्त मांग रहा है। तू फुटना यार। क्या बोला? पानी तुम्हारा दोस्त चंगू मांग रहा है। क्या हुआ चंगू को? ओए तेरे बाप रे!
जिंदा है ना? अरे प्यारे, मर भी गया तो क्या है, शहीद इश्क तो कहलाऊंगा। चुप है, शहीद इश्क के बच्चे, जब देखो इश्क इश्क इश्क। अरे लीजा को जल्दी ऊपर भेजो। विजय भैया मंगूर से लेने गया है, लेकिन तुम इधर देखो। मंगू जी। हाँ जी। जब तुम लोग हमारे यहाँ आओगे ना, तो सर्कस में नहीं ठहरना। क्यों? वहाँ कोई अच्छा अनाथ आश्रम है क्या? अनाथ आश्रम क्यों? मेरा घर नहीं है क्या? आपका घर? ये स्पेशल खातिर क्यों? क्यों? एक बहन भाई की खातिर नहीं कर सकती है क्या? भाई? हाँ भाई, मेरा कोई भाई नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हें चंगू और सैंडो को भाई बना दिया। मैं? सैंडो? चंगू? लेकिन बेचारा विजय भैया ने क्या बिगाड़ा? उसे भी भाई बना लीजिए ना। छी, वो भाई बनाने के काबिल नहीं है। भाई बनाने के काबिल नहीं? तो क्या बनाने के काबिल है? भाई को बहन से ऐसी बात पूछनी चाहिए। समझ गया ना? मेरा भाई बड़ा समझदार है। बोला? अच्छा एक बात सुनो। बोलो। विजय भैया, लीजा ऊपर आ रही है। देख रहा हूँ, ऐसे लजा शर्मा के पांव उठा रही है जैसे कि ससुराल जा रही है। जल्दी ऊपर आ। तुम? जी, मैं? ये भी सीखा है? अब तो सिखाने के स्टेज में हूँ। तो फिर हो जाए। इस तरह क्या देख रहे हो? सारे जमाने के हुस्न को तुम्हारी आंखों में सिमटते देख रहा हूँ मेरी जान। क्या हर लड़की की आंखों में तुम्हें यही जलवा दिखाई देता है? जो बात तुझ में है किसी और में नहीं। लगता है सारे डायलॉग जबानी याद कर रखे हैं तुमने। मेरे दिल की आवाज है, एतबार ना हो तो कान लगा के सुन लो। मंगू, तू चुप रह, हमको चुप बोलता है। राधा, राधा, सपारू साहब। हाँ। मणि अन्ना का छुट्टी हो गया। ऊपर देख यार, तेरी भी छुट्टी हो जाएगी। सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं और मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। मेरे हाथ दुख रहे हैं और मेरा दिल दुख रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें मुझसे शादी करोगी? मुझे जाने दीजिए। जब तक हाँ नहीं कहोगी छोड़ूंगा नहीं। आहा, आहा, आहा। अयो, अपना राधा पोटी देखो कैसा चमत्कार करता है जी। अयो अम्मा, कैसा चमत्कार करता है जी। अरे भाई, तुम लोग नीचे क्यों नहीं आते हो? ये कह रही है कि इन्हें लटके हुए मजा आ रहा है, मजबूरन पकड़े हुए। झूठा। अजीब बेहुदा शौक है। लटको जितना जी चाहे। लटको। चलो मिस्टर मैनी। चलो। मेरी बात का जवाब दो। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। अकेले सुनाऊंगी। सच? छोड़ो ना प्लीज, छोड़ो ना मुझे, छोड़ो। विजय भैया, राधा दीदी ने कहा है कि इसमें अपनी शक्ल देख लो। चंगू को देखने नहीं जाऊंगा, कह दिया ना जाओ। उसको नहीं डॉक्टर साहब, ताराबाई को देखना है। क्या? हाँ डॉक्टर साहब, मामला उल्टा हो गया। शाम को दोनों ने चोरी छुपे मंदिर में जाके शादी की, और उसके बाद बात पूछिए डॉक्टर साहब। गाउन लाओ। चिल्लाया। लीजिए डॉक्टर साहब। कंघी है तुम्हारे पास? बैग लो। बैग? स्टेथोस्कोप भी लो। अच्छा डॉक्टर साहब, और नर्स को सिखाओ। अच्छा, उसको भी साथ में लेकर चलेंगे। अरे छक्के नर्स, तुम जरा जल्दी अंदर जाके देखो। प्यारे चंगू, ये बिन मौसम बरसात कैसे आ गई? कुश्ता तारा।
आदमी है कि जानवर? अरे क्या बात करता है तुम। मैं तारा के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ मेरी तारा, क्योंकि मैं तारा से प्रेम करता हूँ। हिन्नस, 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 क्या मैं अपनी तारा से मिल सकता हूँ? Oh no! You brute! चंगू, प्यारे चंगू। चलो 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 बात करें, चलो बात करें। क्या है? कुछ था, कुछ था। कुश्ता। डॉक्टर, ये राज राज ही रहेगा, क्योंकि मुझे तारा के साथ सारी जिंदगी बितानी है। 15 मन लोहे का गोला वो अपने बालों में लटकाती है। चंगू, समझ गया? समझ गए? लो ये पुड़िया, फाक डालो। कुछ था, कुछ था। मेरी तारा, तेरी जिंदगी बदल दी मैंने। तारा, अरे तारा। भाई कितने पैसे हुए? इस सर्कस के जानवर हम पर कितने मेहरबान हैं। शेर ने मिलवाया और भालू ने गले से लगवा दिया। देखिए, ये बेजान लॉकेट भी नहीं चाहता कि हम जुदा हों। ये बेजान नहीं, बल्कि बेजानों को जान देने वाले हैं। राधा कृष्ण। इसे वरमाला समझो। चलो, इस बहाने तुमने इसे चूम तो लिया। चूमा इसलिए कि असली सोने का है, कभी बेकार हुआ तो काम तो आएगा। अगर तुमने फिर इनकी शान में कुछ कहा तो मैं बात नहीं करूंगी। ओके, नो डिस्कशन। तुम्हें चाहे, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहे। ये क्या? राधा कृष्ण अपनी जगह से हट कैसे गए? डैडी, विजय आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बात तो तुम पूरी कर चुकी हो, अब बाकी क्या रह गया है? जी? तुम्हारा लॉकेट विजय के गले में और घबराहट दोनों के चेहरों पर। रहा आशीर्वाद देने का सवाल, कहो तो अभी दे दूं या शादी के बाद? ओह डैडी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पहले पैर छुओ। ओह बस 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 बस। आज मेरे दिल की मुराद पूरी हुई। You know something? जी। राधा की माँ से मेरी पहली मुलाकात सर्कस में हुई थी, और फिर ट्रेपीज करते करते मैंने उसे शादी की बात कर दी। अजीब इत्तेफाक है कि हम दोनों भी। समझ गया, इसीलिए इसको लटकने में मजा आ रहा था। मैं नहीं लटकना चाहती थी, ये जबरदस्ती पकड़े हुए थे। आउच! जी जी जी, ये आपसे मेरी एक दरखास्त है। फरमाइए। आप मुझे कभी सर्कस छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। अगर तुम छोड़ना भी चाहते तो मैं मना करता, क्योंकि मैं भी एक सर्कस वाला हूं ना। कहते हैं कि बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन कलाबाजी मारना नहीं भूलता। और फिर राधा की माँ तो सर्कस के लिए दीवानी थी, दीवानी। सारी दुनिया में ट्रेपीज में हम दोनों के सिवा कोई शैडो जंप नहीं कर सकता था। शैडो जंप? बस, बड़े ट्रेपीज मास्टर बनते हो और शैडो जंप नहीं जानते। मैंने पेरिस में 11 साल की उम्र में किया था। अरे बाबा, किया होगा, लेकिन होता क्या है पता तो चले। विजय, यह आसान भी है और मुश्किल भी। इसका सारा दारोमदार पकड़ने वाले पर होता है। उसके लिए बेफिक्र रहिए, इन हाथों से कभी कोई छूट नहीं सकता। लो, पूरी बात सुनी भी नहीं और अपने हाथों की तारीफ करने लगे। आम ट्रेपीज और शैडो जंप में बहुत फर्क है। शैडो जंप में पकड़ने वाला नीचे होता है और कूदने वाला ऊपर। जी हाँ, कूदने और पकड़ने वाले के बीच में एक चांद जैसे गुलाई का लकड़ी का फ्रेम होता है, जिसमें सफेद कागज चिपकाया जाता है। कूदने वाले को फ्रेम में सिर्फ पकड़ने वाले का साया दिखाई देता है। कूदने वाला उस साया को देखकर जंप मारता है
और कागज फाड़ कर पकड़ने वाले की तरफ बढ़ता है और फिर वो उसे पकड़ लेता है हिम्मत करने की? इन हाथों ने आज तक कभी धोखा नहीं खाया, लेकिन हमारे सर्कस में ऐसी कोई लड़की नहीं जो ये काम कर सके। खुद डरते हो और बदनाम लड़कियों को करते हो। तो फिर बुलाओ जिस लड़की में हिम्मत है तो। है? मैं जो हूं। तुम? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ? विजय ठीक कह रहा है। तुम्हें प्रैक्टिस नहीं, 10 साल हो गए हैं तुम्हें शैडो जंप किए हुए। उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। अगर इन्हें खुद पे भरोसा नहीं तो हार मान लें। लड़कियों से हार मानने से अच्छा है खुदकुशी कर लूं। ये वही ना मर्दों वाली बात। तो चैलेंज मंजूर? मंजूर है। कैसा जोड़ी जी, जैसा गॉड राधा किशन। डर लग रहा है? मुझे इन पर भरोसा है। ना भी भरोसा हो तो क्या फर्क पड़ता है, नेट जो लगा हुआ है। जिन्हें राधा कृष्ण का सहारा मिल जाए उन्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आप बिना नेट के इनके भरोसे पर जंप कर सकती हैं? पहले ये बताइए, आपको खुद पर और अपने इन हाथों पर भरोसा है? आपको आपके राधा कृष्ण धोखा दे सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे ये हाथ कभी धोखा नहीं दे सकते। चलिए फिर आज भरोसे का ही खेल हो जाए। मैं समझा नहीं। अभी समझाती हूँ। भाइयों और बहनों, हम आपके सामने जो शो करने वाले हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम बिना नेट यानी जाल के शैडो जंप करेंगे। शुरू हो गया जी। चंकू, बिना नेट। पागल तो नहीं हो गई? दिमाग खराब हो गया उसका, सीधा मौत के मुंह में जाने की तैयारी है। रोकना चाहिए यार। नहीं मंगू नहीं, देखो तालियां बज चुकी, सर्कस में एक बार ताली बज जाए तो खेल कभी नहीं रुकता। ये क्या कर रही हो? मुझे तो अपने राधा कृष्ण पर भरोसा है। तुम्हें अगर अपने हाथों पर भरोसा नहीं है तो फिर पब्लिक से माफी मांग लो। राधा, ये जिद अच्छी नहीं। तो फिर वादा करो आज से तुम इनके लिए कुछ नहीं कहोगे। गुड लक। नेट खोल दो। सर गजब हो गया, पहाड़पुर के मंदिर से मूर्तियां पुजारी जी दोनों गायब है। नो। जी हाँ, पुलिस को पुजारी जी की लाश भी नहीं मिली। पता नहीं मूर्तियों का क्या हुआ।
पुजारी जी बेचारे जिंदा भी हैं कि नहीं। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर सप्रू, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। वो जिंदा है और जिंदा रहेगी। डॉक्टर, आपने मेरी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी बिखेर दी। समझ में नहीं आता किन लफ्जों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। ये सब तो उसकी मेहरबानी है, नहीं तो मिस्टर सप्रू इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचना सचमुच बहुत मुश्किल था। लेकिन बेचारी के चेहरे पर बहुत चोटें आई हैं और मुझे सख्त अफसोस है कि इतनी खूबसूरत लड़की हमेशा के लिए। क्या हमेशा के लिए? क्या डॉक्टर साहब? हमेशा के लिए बदसूरत। डॉक्टर साहब, मैं उसे देख सकता हूं? अभी नहीं, अभी वो बेहोश है। मिस्टर सप्रू, आप जरा मेरे साथ आइए। लेकिन डॉक्टर, आप लोग खामखा घबराइए नहीं मिस्टर सप्रू। आजकल हर बीमारी का इलाज है। देखिए ना, पैरों की चमड़ी निकालकर हाथों के घाव भर दिए जाते हैं, एक की आंखें निकालकर दूसरे को आंखें दे दी जाती हैं। प्लास्टिक सर्जरी में ये बातें आम हैं, रोज होती हैं। I see. विजय भैया, विजय भैया, राधा बहन कैसी है? अभी वैसी ही है। होश आया? होश तो आया है, मगर अभी बात नहीं कर सकती। किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। 2 दिन हो गए विजय भैया, एक पल के लिए भी तुम यहाँ से नहीं हटे हो। तुम जाके आराम कर लो, हम लोग यहाँ बैठते हैं। जब तक मैं उसे मिल नहीं लूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। विजय भैया, खाना लाया हूं, कुछ तो खा लो। अरे हाँ भैया, तुम्हारा लॉकेट मिल गया। मिस्टर विजय, अब वो बात कर सकती हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि आप यहाँ मौजूद हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। मर्दों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा राधा। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई।
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मुझे अपने गिरने का इतना अफसोस नहीं हुआ जितनी तकलीफ तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर हुई है। हर जन्म में साथ रहने का वादा कर लो, मरते वक्त भी मुस्कुराता रहूंगा। वादा करो राधा। विजय, मेरी सूरत। राधा, मैंने तुम्हारे जिस्म को नहीं, रूह को चाहा है। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे हसीन औरत हो। मेरी मोहब्बत पर कभी शक नहीं करना। मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, बेहिसाब चाहता हूँ। बेटा विजय, अब तुम आराम करो। वाकई विजय तुम्हें सचमुच चाहता है। मैं भी उन्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन चाहत में तकलीफ नहीं दी जाती। मैं समझा नहीं बेटी। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे बदसूरत देखकर उन्हें कितना दुख होगा। मेरी बदसूरती उन्हें जिंदगी भर तड़पाएगी। डैडी, इससे पहले कि मेरी पट्टी खुले, मुझे विजय की नजरों से दूर ले चलिए। दूर ले चलिए डैडी। बेटी, उसे बहुत दुख होगा। जिंदगी भर दुख सहने से चंद रोज की तड़प अच्छी है। मुझे प्यार चाहिए, दया नहीं। विजय के प्यार को प्यार ही रहने दीजिए। हाँ डैडी। मेरे ख्वाब टूट कर बिखर गए हैं। चांद पर भी तो दाग है। उसे तो सब हसीन कहते हैं, फिर मेरी चांद से बेटी बदसूरत क्यों कहलाएगी? नो डैडी, नो। स्माइल, प्लीज स्माइल। आई एम स्माइलिंग। मैं तो हंस रहा हूं बेटी, हंस रहा हूं। बहुत जल्दी आ गए विजय। जी। सप्रू साहब तो राधा को लेकर हांगकांग चले गए। हाँ, ये खत है राधा का तुम्हारे नाम। नहीं, राधा नहीं जा सकती। मैं उसे नहीं जाने दूंगा। विजय, राधा। विजय, इंसान बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन मिलता वही है जो नसीब में लिखा होता है। मेरी किस्मत में वही चंद लम्हे थे जो तुम्हारे साथ बीते। यहाँ रहकर मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए विजय, रहम नहीं। बदनसीब राधा। ये तुमने क्या किया राधा? हमारे प्यार की कसम, जिसने हमें जुदा किया वही मिलाएगा भी, और अगर नहीं मिलाया तो उसी के दर पर जान दे दूंगा। चार दिन से इसी तरह खामोश बैठा है, न खाता है, न पीता है, न सोता है। मुझसे तो देखा नहीं जाता। तो आंखें बंद कर ले, जब देखो टहटे करता रहता है। चंगू, विजय भैया को साथ ले चले। नहीं दोस्त। क्यों? उसे अपने हाल पर छोड़ दो, वो खुद एक दिन अपने गम पर काबू पा लेगा। ऐसा है? तो चल फिर चले, शाम को आएंगे। कहीं जा रहे? चल चल चल। सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे मंगू, ये साधु लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अबे मंदिर नहीं है? ओ मंदिर है, मैं तो भूल ही गया था। अजीब से साधु हैं। राधे कृष्ण, राधे जय हो, जय राधे कृष्ण। अबे चल बे मोटू। देखो, वो जो बैठे हुए हैं ना, वही विजय बाबू हैं। अच्छा, लेकिन महात्मा जी ने इन्हीं को चुना है। तुम नहीं समझोगे चरणदास। पहली बात तो ये है कि पुजारी जी इन्हें अच्छी तरह जानते हैं
और भरोसा भी इन्हीं पे करेंगे। और दूसरी बात ये है चरणदास जी, जहां किम मोंग ने उन्हें रखा है ना, वहां मामूली आदमी नहीं पहुंच सकता। और ये सर्कस वाले बंदर की तरह फुर्तीले होते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। इनके तीनों साथी भी अपने अपने काम में माहिर हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सबके दुख दूर करने वाले यही हैं विजय बेटा। विजय बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? आप लोग मुझे जानते हैं। तुम पहाड़पुर गए थे ना? हम चारों पहाड़पुर मंदिर के बदनसीब पुजारी हैं बेटा। हमारे सामने उन पापियों ने मंदिर पे हमला किया। घेरो चारों तरफ से मंदिर को। बड़े पुजारी जी पकड़े गए, लेकिन उस भगवान के भगत ने पकड़े जाने से पहले मूर्तियों को कहीं छुपा दिया। और सफरू साहब ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा बेटा। आप उन्हें भी जानते हैं? हम राधा बेटी को भी जानते हैं। बाप बेटी दोनों राधा कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन राधा बेटी के गिरने की खबर सुनकर मन को बहुत दुख हुआ। उन्हें गिराने वाला और कोई नहीं, मैं ही था। बेटा, इस संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करते हैं यही करते हैं। यही हमें तुम्हारे पास लाए। अगर तुम चाहो तो बड़े पुजारी जी को बचा सकते हो। लेकिन बाबा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। तुम जवान हो, बहादुर हो, तुम में हिम्मत है, और फिर राधा बेटी का प्यार भी तुम्हारे साथ है। और तुम तो जानते ही हो कि राधा बेटी को पहाड़पुर के मंदिर से कितनी श्रद्धा थी। अगर तुम बड़े पुजारी और मूर्तियों को लाने में कामयाब हो गए बेटा, तो सोचो राधा बेटी कितनी खुश होगी। मैं तो कहता हूं बेटा, तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिलेगा। ये राधा कृष्ण के सेवक का वचन है। वो अपने भक्तों की बात कभी नहीं टालते। ये बदमाशों का अड्डा कहां है बाबा? विजय बेटा, बिल्कुल सही अड्डा तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन यह खबर मिली है कि यहां कहीं है। बर्मा और हिंदुस्तान की सरहद के बीच इन बदमाशों का अड्डा है, और इनके लीडर का नाम किम मोंग है। मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं बड़े पुजारी जी को तुम्हारी और मां की प्रतिमा के साथ वापस ला सकूं, और जिन शैतानों ने तुम्हारे पवित्र स्थान को उजाड़ कर तुम्हारे भक्तों का दिल दुखाया है, उनको उनकी करनी की सजा दे सकूं। विजय भैया, इस ससुरे इतने लंबे चौड़े शहर में किम मोंग को ढूंढ निकालोगे तुम? मैं नहीं, हम सब। मुश्किल है। मेरे हाथ में पत्थर है, दे मारूंगा। फिर तो आसान है, क्यों? ए बुड्ढे, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? मूर्तियों का ठिकाना बता दे, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। जीवन की नैया के खेवैया वही है, वही मारने और बचाने वाले हैं। वो जो चाहे उसी में उनका ये दास खुश है। मुझ पे क्यों बिगड़ते हो? क्या मैं तुम लोग के मामले में कुछ बोलता हूँ? बोलेगा तो साले मार नहीं खाएगा। आने दो विजय भैया को, मैं बोल दूंगा कि तुम लोग गंदी गंदी फोटो देख रहे थे। अबे, अरे गंदी गंदी तस्वीरें हम नहीं देखेंगे तो क्या तू देखेगा? ए चंगू, जाने देना, पहलवान है बेचारा। साला पोस्टर ही पोस्टर, फिल्म में दम नहीं है। क्या दम नहीं? हाथी को अपने पर चढ़वा सकते हो? अबे चढ़वाने की नहीं, चढ़ने की बात कर रहे हैं मिकी माउस। गधे पे चढ़ सकता है। कैसी बात करते हैं यार? गधा गधे पे कैसे चढ़ेगा? क्या मुझे गधा कहा? हाँ हाँ कहा। क्या? अबे कहा, क्या कर लेगा? गधा 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 गधा। चंगू, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? कुछ सोचने के बजाय उल्टा लड़ते हो। नहीं, सोच तो रहे थे। क्या सोच रहे थे? अब तो बम्बई से यहाँ मिकी माउस पढ़ने आए हो। इतने रोज हो गए हमें यहाँ आए हुए, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय तुम मुझे परेशान कर रहे हो। विजय भैया, ये म्युनिसिपैलिटी बहुत शर्मिंदा है। मैं भी। हमें माफ कर दो, हम अब दिल लाए के सोचते हैं। चंगू चल। सैडो, तुम भी सोचो। हाँ, सोचता हूँ।
तरकीब समझ में आ गई। अच्छा, क्या है वो? किसी शरीफ आदमी की तलाश हो तो उसे कहाँ ढूंढना चाहिए? क्यों? पागल खाने में, या फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भीख मांगते हुए? फिर भी कुछ बाकी बचे तो शमशान और कब्रिस्तान में। और बुरे बदमाश आदमी? सच कहूंगा तो भैया जेल हो जाएगी। मैं सफेद कपड़ों में लिपटे बहरूपियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात घटिया किस्म के बदमाश होते हैं। मैं खतरनाक किस्म के बदमाशों की बात कर रहा हूँ। वो तो जेल और हवालात में मिल जाएंगे असली वाले। क्यों? शराब खानों, जुआ खानों, तवायफों के कोठों और होटलों के कैबरों में नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे। क्या आइडिया है। बिल्कुल। लेकिन भैया, इस शहर में भी तो कैबरे, जुआ खाने, तवायफों के कोठे बहुत हैं। ये भी तो मॉडर्न शहर है। और मॉडर्न शहर में शरीफ और बदमाश में कोई फर्क ही नहीं होता है भैया। फिर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? अरे नाम नहीं मालूम क्या? नाम पूछने से कोई नहीं बताएगा। हमें उन जैसा बदमाश बनकर किसी की नाक तोड़नी पड़ेगी और किसी का सर। उसके बाद बदमाशों को पता चल जाएगा और वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम हैं कौन, चाहते क्या हैं, कहां से आए हैं, और फिर वो हमें मार डालेंगे। कहानी खत्म। जो कहानी इस तरह से खत्म हो उसे मेरे दूर से प्रणाम। जयराम जी की। अरे नहीं नहीं नहीं, वो हमें मारेंगे नहीं बल्कि हमें अपने लीडर के पास ले जाएंगे और हम उनसे इज्जत से किम मोंग भाई का पता पूछ लेंगे। ये किम मोंग तुम्हारा भाई कब से बन गया? बंबई में लोग स्मगलरों और गुंडों को उनके नाम के आगे भाई कहकर पुकारते हैं, जैसे मोहम्मद भाई, मगन भाई, इस्माइल बस भाई। बस 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 बस, किसी और के सामने इनका नाम मत लेना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, आज रात को हम चौक वाले जुआ खाने में जाएंगे और पिटाई ऑपरेशन शुरू। डार्लिंग, कलेक्ट। इस हाथी के बच्चे को एक बाल्टी कोका कोला। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। पत्ते बांटो। मुझे जानते हो? हम हसीनों को पहचानते हैं, कैंडो को नहीं। पत्ते बांटो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 1000, 2000, 5000, 5000, 7000, 7000, 10,000, 10,000, शो। ओके ओके। ओया! चलो, ये पत्ते तुम्हारे नहीं, असली पत्ते ये हैं। 420। तुमने मुझे 420 कहा? सिर्फ 420 ही नहीं जाने मन, मैं तुम्हें लुच्चा और बदमाश भी कह रहा हूँ। इस शहर में कुछ लोग अचानक मर जाते हैं, कहीं ऐसा न हो कि तुम जुबान से बात करो जाने मन, बेजुबान को बीच में लाना अच्छा नहीं। गुस्ताखी करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। हमारे सामने तुम तो क्या किम मोंग की भी कोई हैसियत नहीं। क्या बकते हो? बकता नहीं, फरमाता हूँ।
मंगू, सबका इलाज हो गया? हो गया। और जो कुछ भी नुकसान हुआ हो उसका बिल मिस्टर किम्मोंग को भिजवा देना, समझे? विजय भैया, ये तो बहुत छोटा है, मैं इसमें कैसे आऊंगा? डूब मरो चुल्लू भर पानी में साथ देने आए थे, डरपोक, बुज़दिल। किम्मोंग को तलाश करने का यही अंजाम होता है। अगर तुम लोग भी किम्मोंग को ढूंढने आए हो तो आराम से कफन में लेट जाओ। किम्मोंग। मार मार कर गधा बना दिया ससुरों को, लेकिन विजय भैया बात कुछ बनी नहीं। अरे तू बुद्धू का बुद्धू रहा, खलबली मच गई है खलबली। इसीलिए तो हमें डराने के लिए किम्मोंग ने वो कफन भेजे थे। हम बिल्कुल सही रास्ते में आए। विजय भैया, इसका मतलब दूसरा पिटाई ऑपरेशन शुरू। तू दिन ब दिन अक्लमंद होता जा रहा है और ये दिन पे दिन गधा। अबे मुझे मारता है, मैं किसको मारूं? दुश्मनों को मारो। दुश्मनों को? भैया एक छोटा सा मार के फिर शुरू हो जाते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। शांति शांति, अभी बहुत वक्त है। स्वीटी माय डार्लिंग, साकी जरा एक जाम नजर डाल के देना। मेरा सबसे अच्छी शराब का एक पैग लाओ, जल्दी। यारा सबसे बढ़िया शराब के 2 पैक, जल्दी जल्दी। देखता क्या है? अच्छी शराब की 1 बाल्टी, जल्दी। हमारे लिए भी सबसे बढ़िया और जल्दी। जल्दी, वरना बार की चटनी बनाकर किम्मोंग के डेरे में भेज दूंगा। अब मैं किसका नाम लेता है? तेरे बाप का। शराब ला जल्दी। भाई साहब, इस तरह ग्राहकों को तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं। हमारी आपकी बात आराम से होगी। जरूर। ओ यू शराब। ये अच्छी शराब है। पीकर देखो। तुम जो इस शहर में हंगामे मचा रहे हो, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा मिस्टर विजय। तो हमारे नाम और काम की शोहरत तुम्हारे कानों में भी पहुंच चुकी है। चलो इसी खुशी में किम्मोंग की जिंदगी का आखिरी जाम हो जाए। कौन किसकी जिंदगी का आखिरी जाम पिएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त तो बाद में बताएगा, पहले हम ही बता देते हैं। लड़की है। सब खलास? हाँ विजय भैया, सब खलास। कह दो इन सब से कि टूट फूट का बिल किम्मोंग को भिजवा दें।
विजय भैया, तुम दोनों ड्रामा में क्या कर रहे हो? तैर रहे हैं। शराब में मालिक जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, उधर से कूदे तो इसके अंदर, अंदर से सर निकाला तो सिकंदर। चंगू किधर गया यार? चंगू बाहर आ जा। अच्छा चलो अब चलें। अबे उछले जा रही है, मंगू क्या कर रही है? चुप है, प्रैक्टिस जारी है। इतनी ठुकाई कर चुके हैं विजय भैया, लेकिन किम्मोंग कुछ करता ही नहीं है। लगता है डर गया। दुश्मन को इतना कमजोर मत समझो, वो किसी वक्त भी हमारे सामने आ सकता है। विजय भैया, अगला पिटाई ऑपरेशन किम मोंग की माशूक मिस पिंकी। बेकार है, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे। बोलो वो कमबख्त कहाँ है? नहीं बताऊंगी। नहीं को हाँ में बदलना मुझे आता है। कहाँ गए वो लोग? ताले में जो बाल चिपकाया था वो नहीं है तो दूसरा चिपका दो। गधे, हमारा काम हो गया है? क्या मतलब? तुम्हारे किम्मोंग भाई के आदमी अंदर मौजूद हैं। हजामत कर दे। हमें उनसे लड़ना नहीं है। अच्छा तो फिर खोल दो। गुड इवनिंग। अंधेरे में पिस्तौल की बैरल के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। अगर हमारे मेहमान लाइट जलाकर अपनी सूरत दिखाएं तो अच्छा रहेगा। आप लोगों के दर्शन करके दिल बहुत खुश हुआ। आप लोग क्या लेंगे, ठंडा की गरम? अपना भाई मना कर चुका है, मजबूर है, जो जी में आए करो। सर झुका है। तुम सबको हमारे साथ चलना होगा, ये किम्मोंग का हुक्म है। हम भी उसकी सूरत देखने को तरस रहे हैं। चलो। अगर चलते हुए कोई चाल चली तो भून दिए जाओगी। हमें किम्मोंग से मतलब है, उसके कुत्तों से नहीं। चलो मूव। तेरे राम राम को जलाकर राख कर दूंगा। ले आओ इसे कुएं पर। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। देखता हूँ ये कैसे नहीं बताता कमबख्त। बोल बुड्ढे, कहाँ है वो मूर्ति आप? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कहाँ है तेरे राधे कृष्ण? तुझे बचाने क्यों नहीं आते? है बॉस। कौन? सूली उस बदमाश को पकड़ कर ले आए। ठीक है, हटा दो। चंगू मंगू गधा चीता लेकर आ रहा है। शुरू हो जाओ। चलो चलो। वो साला अपनी तरफ घूर घूर के देख रहा है। चुपके से मुंह छुपा ले यार।
हमारे सामने कोई सीटी नहीं बजाता। मंगू पिट गया साला। और इस तरह बंदे को भी कोई घूसा नहीं मारता है। बड़े बहादुर हो। ऊपर वाले ने शेर का दिल दिया है इस सीने में। इस सीने में गोलियां भी घुस सकती थी मेरे एक इशारे पर। मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम जानते हो? मैं अंजाम से नहीं डरता, आदत से मजबूर हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। हम बहादुरों की कद्र करते हैं। नौकरी करोगे? शेर कुत्तों के टुकड़ों पर गुजारा नहीं करता। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं चाहता तो तुम्हारा नामो निशान मिट गया होता, लेकिन मैं जानना चाहता तुम्हारा मकसद क्या है। तुम्हारी तलाश? इस तरह गुंडागर्दी और बदमाशी करके? ये तरकीब कभी फेल नहीं होती। संपोलों को कुछ लो तो सांप खुद ब खुद फुंकारता हुआ सामने चला आएगा। लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। आए? मौत और जिंदगी तुम्हारे नहीं, इनके हाथ में है। राधा कृष्ण पहाड़पुर? हाँ के मांग। इनके हाथ देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऐसे बहुतों को मैंने भट्टी में गर्म करके बिस्किट की शक्ल में बदल दिया है, समझे? अगर इनकी नजरें बदल गईं, तो तुम कीड़ों की खुराक बनकर उनके जिस्म से बाहर निकलोगे। डायलॉग अच्छे बोल लेते हो। डायलॉग के अलावा हाथ भी अच्छे चला लेता हूँ। वही तुम्हारे हाथ देखने के लिए बेकरार हूँ। कि मांग, अभी वक्त है। इनसे अपने गुनाहों की माफी मांग लो और पुजारी जी को छोड़ दो। अच्छा, तो तुम पुजारी को छुड़ाने आए हो? राजा! पकड़ लो इस साले को और पहुंचा दो पुजारी के पास। चलो। सूली, आज तुम इतने मोटे कैसे दिखाई दे रहे हो? मैं सूली नहीं, फ्रेंडो। ये ठीक कहते हैं बॉस। हरामजादों, कपड़े कहाँ तुम्हारा? इन्हीं लोगों ने उतार लिए। साले चूहे की औलाद। जंगू साला ढूंढ लिया। पीछे बेटे तुम। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से भाग निकलना है। बेटा
मंगू। हाँ। क्या कर रहा है यार? ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहा? क्या ढूंढ रहा भाई? अपना देश यानी हिंदुस्तान। ओ, अबे तो उल्टा हिंदुस्तान ढूंढ रहा है। क्या मतलब? उल्टा देखेगा तो उल्टा ही दिखेगा ना यार। ये देख मैं देखता हूँ। क्या हुआ? अबे पहुंच गए। पहुंच गए? चलता चल तू, चलता चल। 3-4 महीने में पहुंच जाएंगे। क्या 3-4 महीने में? मेरा कद्दू तो आज ही खत्म हो जाएगा। फिर इतने दिन में खाऊंगा क्या? बताऊं? चंगो बता दे। आजा मेरे मिकी माउस, आजा आजा। अबे नीचे झुक। हाँ, खाऊंगा नहीं बेटा, पीऊंगा मेरे लाला। वो पानी समंदर का खारा तेरे पेट में। तुम लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। जाओ, मैं नहीं बोलूंगा। आए हाय, जाओ, मैं नहीं बोलूंगा। विजय बेटा, बेटा, वचन दो कि जो मैं तुमसे कहूंगा तुम उसका पालन करोगे। मैं अपनी जिंदगी देकर भी वचन निभाऊंगा। और ये भी वचन दो कि जो मैं कहूंगा किसी से कहोगे नहीं। वादा करता हूँ बाबा। मैं राधा कृष्ण की मूर्तियों को लेकर 15 दिन तक पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा। जब देखा कि दुश्मन से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया, तो मैंने उन मूर्तियों को एक गुफा में छुपा दिया। मैं आपको उस गुफा में ले चलूंगा और मूर्तियों को वापस लाकर पहाड़पुर के मंदिर में स्थापित कर दूंगा। शायद वो शुभ घड़ी देखने के लिए मैं जिंदा न रहूं, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। बोलो बाबा। वहां जाने के 2 रास्ते हैं बेटा। एक बहुत करीब का है, जहां से मैं गया था, लेकिन तुम वहां से नहीं जाना। दुश्मन है वहां, तुम दूसरे रास्ते से जाना। ओह, ये रास्ता लंबा है, लेकिन दुश्मन का डर नहीं। वो कौन सा रास्ता है बाबा? पहाड़पुर के पूर्व में तुम्हें हिमालय पर्वत की पहाड़ियां दिखाई देंगी। पहली पहाड़ी पार करोगे तो तुम्हें काशीपुर का जंगल मिलेगा। बाईं तरफ जाकर तुम्हें 5 पहाड़ियां पार करनी पड़ेंगी। 4 तक घोड़े जा सकते हैं, लेकिन 5वीं तुम्हें पैदल ही पार करनी पड़ेगी। गौर से देखोगे ना तो तुम्हें 5वीं पहाड़ी पर एक कुदरती निशान दिखाई देगा। उस पहाड़ी के नीचे एक नदी है जो हजारों फुट नीचे गहराई में बहती है। पास ही रस्सी का एक पुल है। उस पुल को पार करके दूसरी तरफ जाओगे तो पहाड़ी में एक दर्रा मिलेगा। उसके अंदर जाओगे तो वो गुफा मिलेगी। उस गुफा में शहद की बड़ी मक्खियों ने हजारों छत्ते बना रखे हैं। वही एक पत्थर के पीछे मैंने राधा कृष्ण की मूर्तियों को छुपा रखा है। और उस पत्थर पे मैंने एक त्रिशूल का निशान बना रखा है। देखो, ये बात तुम्हारे सिवा और किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। तरह तरह के लोग उस मूर्ति के पीछे पड़े हैं, और आजकल तो ये भी पता नहीं चलता कौन शरीफ है कौन बदमाश। इस काम के लिए तुम सब्र की मदद ले सकते हो। हाँ बाबा। अच्छा। बस बाबा, बस बाबा। भैया, अपने वो पुजारी लोग खड़े हैं। हाँ, लगते तो वही हैं। महंत जी, ये कहीं विजय और उसके साथी तो नहीं आ रहे हैं? कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। अवश्य वही आ रहे हैं। मंगू, सैंड हो जरा, संभाल के। पुजारी जी नमस्ते। राधे कृष्ण विजय बेटा। हम बड़े पुजारी जी को वापस ले आए। धन्य हो विजय बेटा, धन्य हो। हमें पूरा विश्वास था विजय बेटा कि ये कठिन काम केवल तुम ही कर सकते हो। सच्चे नीचे रख दो। बाबा देखो तुम्हें कौन मिलने आए।
पुजारी जी को नहीं, उनकी लाश को लेकर आए हो। न जाने कब इनका देहांत हो गया, वैसे हालत इनकी वहीं से खराब थी। मूर्तियां कहाँ छुपाई हैं? कुछ कहा था? कहा था। लुक क्यों गए? बोलते क्यों नहीं? चंगो मंगो, मुझे कुछ दाल में काला नजर आता है, सब तैयार है ना? कुछ नहीं कहा था। बकवास बंद करो। हमारे साथ चाल चलने की कोशिश ना करना। बताओ पुजारी जी ने मूर्ति कहाँ छुपा रखी है? ये भैया ऊपर के तो उन्होंने उतार दिए, बाकी कपड़े अपन उतार दें। पुजारी जी की बात याद आ गई, कितना सच कहा था। जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आजकल के जमाने में ये जानना बहुत मुश्किल है कि कौन शरीफ है और कौन बदमाश है। मैं मर गया, तू घर जा। अच्छा, क्या? पकड़ चिमटा, दे पिस्तौल, अब देगा सुलेशा। जय भोलेनाथ। साधु जी की जय हो। साधु जी की जय हो। अरे साधु जी महाराज, अरे प्रसाद तो लेते जाओ। ये ले चिमटा लो अपना। अरे ठहर जा। अरे जय गंगे। विजय भैया सब भाग गए हैं। बाबा, मैंने अपना वादा निभाया है और उस वक्त तक निभाता रहूंगा जब तक कि राधा कृष्ण की मूर्तियां अपने स्थान पर नहीं पहुंच जाती। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? तुम लोग मुझे अच्छी तरह जानते हो कि पसीना सूखने से पहले मैं मजदूर को उसकी मजदूरी दे देता हूं। जो कुछ भी खाता हूं पहले खिलाकर खाता हूं। लेकिन हरामखोरों से मुझे सख्त नफरत है। वो 3 नमक हलाल थे जिन्होंने मालिक के लिए जान दे दी, लेकिन ये नमक हराम जान बचाकर भाग आया। फिर मैं कभी नहीं भागूंगा। आज मेरे सामने रो रहा है, कल दुश्मन के सामने गिड़गिड़ाएगा। मुझे नमक हराम साथी नहीं, पहाड़पुर के राधा किशन चाहिए। विजय, आ गए तुम? सुनाओ, कैसा रहा सफर? अच्छा रहा, मगर पुजारी जी मर गए। आपको कैसे मालूम? वो तो अंडरस्टूड है। अगर वो जिंदा होते तो तुम्हारे साथ आते। वैसे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी आत्मा को तो उस रोज शांति मिलेगी जिस रोज राधा कृष्ण पहाड़पुर के मंदिर में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो मूर्तियां हैं कहां? वो पुजारी जी ने कहीं छुपा रखी है। अच्छा, कहां? क्या देख रहे हो? कुछ हरामजादे और भी हैं जो मूर्तियों के पीछे लगे हुए हैं। उनके 3 साथी तो जहन्नुम रसीद हो गए। चलो, अच्छा हुआ रास्ते का कांटा दूर हो गया। अरे कुत्ता बचकर भाग निकला। वो जरूर अपने गैंग वालों की तरफ गया होगा। हो सकता है कि उस गैंग में सिर्फ 4 ही आदमी हो। 4 क्या 40 भी हो तो मार मार के सालों का भुट्टा बना दूंगा। तुम जैसे साथी हो तो डर किस बात का है? हाँ, वो तो है। ये मूर्तियां कहाँ हैं? इस वक्त जबान से बात निकालना खतरे से खाली नहीं है। सप्रू साहब को टेलीग्राम दिया है, वो आएंगे तो फिर चलेंगे। हाँ? अच्छा, फिर मिलते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के लिए जब तुम गई थी, ये उस वक्त का है। ये पहला ऑपरेशन के बाद, ये दूसरे ऑपरेशन के बाद।
ये तीसरे ऑपरेशन के बाद, और ये चौथे ऑपरेशन के बाद। और जैसी मेरी बेटी थी बिल्कुल वैसी ही हो गई। यस, There's a telegram for you. टेलीग्राम फॉर मी? Yes. राधा, क्या बात है डैडी? किसका टेलीग्राम है? पुजारी महाराज का कुछ मामला है, विजय ने हमें फौरन बुलाया है। ए, तू क्या सोचने लगी? आप मुझसे एक वादा करेंगे? कैसा वादा? मैं विजय के सामने राधा बनकर नहीं जाना चाहती। क्यों? आई सी, इम्तिहान लेना चाहती हो कि वो तुझे पहचानता है या नहीं? नहीं, मैं उनके प्यार की गहराई जानना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था वो मेरे चेहरे से नहीं, मेरी रूह से प्यार करते हैं। उसने सही कहा था बेटी। इसका फैसला तो हो जाएगा कि वो उसी बदसूरत राधा को चाहते हैं या किसी भी हसीन लड़की को। तू कहना क्या चाहती है? डैडी, मैं उनके सामने आपकी बेटी राधा नहीं बल्कि आपकी भतीजी टीना बनकर जाना चाहती हूँ। ये तेरा वहम है, तू हार जाएगी। इसी हार में तो मेरी जीत है डैडी। मैं हारना चाहती हूँ। हाँ डैडी। एक्सक्यूज मी, मिस्टर जीडी सप्रू यहीं ठहरे हैं? मिस्टर जीडी सप्रू हांगकांग से आए जी, और स्वीट नंबर 403 में। 403? थैंक यू, यू आर वेलकम। माफ कीजिए, मुझे पहचानने में गलती हुई। लेकिन मैं गलती नहीं कर सकती। तुम विजय हो ना? जी, आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। मैं राधा जैसी नहीं लगती। लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। वो मेरी कजिन है, तुम्हारी बड़ी तारीफ करती थी। तुम सचमुच हैंडसम हो, चिकने हो, चिकने। आप क्या कर रही हैं? ये मेरी तरफ से नहीं, राधा की तरफ से। उसने कहा था कि विजय को मेरी तरफ से किस कर देना। उसका तोहफा मैंने तुमको पहुंचा दिया। अब अपनी तरफ से कर दूं। हेलो विजय, अच्छे तो हो ना? जी नमस्ते। अरे भाई, तुम हमें एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आए? जी बात यह है कि रास्ते में मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई और मैं लेट हो गया। ओह ऐसे। अच्छा, इनसे मिलो, ये मेरी भतीजी। हाँ से, तुम्हारी मुलाकात तो पहले हो चुकी है। राधा क्यों नहीं आई? वो बहुत बदसूरत हो गई है, इसलिए। हैं? तो फिर आप उसे बुला क्यों नहीं लेते? वो कमरे के बाहर ही नहीं निकलती, यहाँ कैसे आएगी? हाँ, एक बार निकली थी, एक बच्चे की नजर उस पे पड़ी, वो बेचारा चीख कर बेहोश हो गया। मिस, मुझे टीना कहते हैं। सप्रू साहब, ये राधा के बारे में बकवास कर रही हैं और आप बकवास सुन रहे हैं। विजय, मैं बाप हूं तो ये बहन है, ऊपर से बचपन की सहेली है। इसका भी उस पर उतना ही हक है जितना कि मेरा। वैसे इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसकी आदत ही ऐसी है, मगर दिल की अच्छी है। ओह, थैंक यू अंकल। वैसे आप क्या पीना पसंद करेंगे? एक घूंट जहर पिला दीजिए। अंकल, ये फिर से रूड होने लगे। देखिए तुम लोगों का ये झगड़ा किसी और वक्त के लिए उठा के रख देना। अब मुझे किसी काम की बात करने दो। आओ विजय, ये बताओ प्रोग्राम क्या है? हमें आज ही रवाना हो जाना चाहिए। क्या? रास्ते में बताऊंगा। मैं कहता हूँ आप कब तक झूठी तसल्लियां देते रहेंगे? विजय कब का आ चुका है, मूर्तियां हमें कब मिलेंगी? पुजारी के मरने से सारा मामला गड़बड़ हो गया, वरना विजय पुजारी को लेकर मूर्तियां लेने कब का जा चुका। इसका मतलब मूर्तियां हमें नहीं मिलेगी। मिस्टर बर्नेट, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप मुझसे फर्स्ट टाइम नहीं डील कर रहे हैं। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास कीजिए। मिस्टर सप्रू और विजय मूर्तियां लेने के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन विजय उन मूर्तियों को लेकर पहाड़पुर के मंदिर तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। विजय और उसके साथियों को जंगली जानवर खा जाएंगे और मूर्तियां मेरे कब्जे में होंगी। विजय, तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। 24 घंटे हो गए हमें बंबई से चले हुए, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि हमारी मंजिल कौन सी है और वो मूर्तियां कहाँ मिलेगी। जी अकेले मौका ही नहीं मिला, हमेशा कोई ना कोई साथ रहा। अच्छा बताओ, मूर्तियां कहाँ है? जी जहाँ मूर्तियां हैं वो जगह पुजारी जी ने मुझे अच्छी तरह समझा दी है। कौन सी जगह है वो? बेहतर होगा कि इस बारे में हम यहाँ बात ना करें। क्यों? जी मैं वही चल के बताऊंगा। तुम्हें मुझ पर शक है क्या?
जी नहीं, मैंने पुजारी जी को वचन दिया था कि मैं मूर्तियों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। शाबाश। और सुनिए, टीना को मना कर दीजिएगा कि जंगल के अंदर न जाए, यहाँ जंगली जानवर भरे पड़े हैं। रियली? जी। ऐसे टीना। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? क्या मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ? तुम्हें शायद अपने बारे में गलत फहमी है। लेकिन दूसरे तो मेरी हुस्न की तारीफ करते हैं। करते होंगे, इस दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं। मुझे बेवकूफ बहुत अच्छे लगते हैं। तुम भी बन जाओ ना। हाथ हटाइए, मुझे गले पड़ने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। हाय, मैं मर गई। हाय, मेरे पैर में मोच आ गई। मुझे सहारा दो। मुझे होटल तक ले चलो। अरे मैं वजनी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हल्की हूँ। मैं बहुत नाजुक हूँ, बिल्कुल फूल की तरह। हाय, मुझे सहारा दो ना। आपको सहारा चाहिए? हाय, ओह, ये क्या है? आपका सहारा अंधे और लंगड़े के लिए लाठी काफी होती है। आपने मुझे बुलाया? मुझे उतारो ना। मिस टीना, आप कोई बच्ची नहीं है कि आपको गोदी में उठाए फिरें। जिस तरह आप चढ़ी थी वैसे ही आप उतर आइए। हाउ रूड! जल्दी जल्दी जल्दी। ओ विजय भैया, छुक छुक गाड़ी खत्म, अब आगे? आगे क्या है? देखता नहीं पहाड़ी है। अबे पहाड़ी तो मुझको भी दिखती है। हमें इस पहाड़ी को तय करना होगा? अरे ये क्या, ऐसी कई पहाड़ियों को तय करना होगा। अरे शंभू, हाँ विजय भैया। देख, बाहर एक घोड़े का अस्तबल है, वहां से तू 1 2 3 4 5 6 घोड़े ले आ और एक लड़की। आदमी। आदमी? अबे कुली यार। अबे तो मारता काय को है? अबे 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 क्या हुआ, रोता क्यों है? स्टेशन के बाहर होटल तो होगा, कुछ खाना खा ले। अबे चुप, जब देखो खाना खाना है, मारूंगा। अरे डांट मत, चल चल, तेरे लिए 4 किलो मूली खरीदते हैं। चल चल चला। मंगू, हाँ? घोड़ों में दम है यार। लगता है यार। ये दे। चंगू, वो देख। ओए घोड़े वाले, आप ही के हैं ये घोड़े? हाँ हुजूर, घोड़े चाहिए? जी नहीं, हमको गुरदासपुर के टिंडे चाहिए। अरे घोड़े के अस्तबल में घोड़ा नहीं मिलेगा तो क्या गधा मिलेगा? हमें 6 घोड़े और एक आदमी चाहिए। जाना कहाँ हुजूर? है? जाना कहाँ है? तेरे लिए चचुरान। आप चल के घोड़े देखिए, मैं अभी आया। चलो। अरे यार, अपना तो यही प्यारा है। ये। देखो, होशियारी से काम लेना और ये निशान हर मोड़ पर छोड़ते चले जाना, लेकिन उन लोगों को मालूम होने ना पाए। ये रहा तुम्हारा एडवांस, और बाकी काम होने पर।
आगे घोड़े नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं। कि आपके पर लगे हैं कि आप उड़ के जाएंगे? नहीं नहीं, घोड़े उड़ेंगे, घुमा लो। चलो आ जा रे बेटा, चल चल चल। चंगू मंगू, वो घोड़े वाला कहाँ रह गया? अरे बाप रे, अरे भाई दम निकल गया यार। चंगू? हाँ जी। विजय कहाँ है? मर गए। What? नहीं नहीं मतलब हम मर गए? नहीं, वो तो हाथ में नक्शा लिए गए हैं किसी इससे भी भयंकर चोटी की तलाश में। हम मर गए सफरू साहब। अरे नहीं, हिम्मत मत हारो। इस तरफ मत आना, जगह खतरनाक है। राधा! राधा? चल चल। बेटी, तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं चोट वोट तो नहीं आई? विजय, इस वक्त मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। सफरू साहब, लगता है कि आपके खानदान के हर लड़की को बचाना मेरी ही किस्मत में लिखा है, हैं? जाने मन ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर याद करोगी। ये क्या हरकत है? आपने आंख मारी, मैंने भी आंख मारी, लेकिन मैंने क्यों आंख मारी? ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं। ये क्या बदतमीजी है? आए, क्या अदा है, कितनी खूबसूरत है आप। उस वक्त तारीफ करनी भूल गया था, लेकिन अब क्यों तारीफ कर रहा हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है? आज आपकी आंखें भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं, आज आपकी हर चीज खूबसूरत लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? हाय, चाल भी क्या कातिलाना है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है विजय? लगता है इनका कोई स्क्रू ढीला हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है सफरू साहब? तुम्हें हो क्या रहा है? सफरू साहब, पहले टीना को देखकर मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अब खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप दोनों सोचिए, मैं उन तीनों से पूछ के आता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद मुझे प्यार हो रहा है। देखिए इनकी मोहब्बत कैसे फिसल रही है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मुझे फौरन वापस ले चलिए। ओहो, बात क्या है? उसकी मोहब्बत ढोंग है, वो रूह से नहीं सूरत से प्यार करता है। सूरत से भी और सूरत वाली से भी। टीना जब गिरती है तो सफरू साहब टीना नहीं, राधा बेटी चिल्लाते हैं। इतने दिनों बाप बेटी ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, और जब मैंने जरा सा झटका दिया तो होश ठिकाने आ गए। ढोंगी मैं हूं या तुम? चलो माफी मांगो मुझसे।
इतने दिनों सताया मुझे, मेरे दिल में झांक के तो देखा हुआ था, हा? विजय भैया, ये भी हमारे टेंट के पीछे मिला। लटका दो इसे पेड़ पर रस्सी बांध के। सरकार मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं सरकार। मार दे इस गद्दार को गोली। सरकार, सरकार, मुबारक हो सरकार। किंग मॉन्ग और उसके आदमी रास्ता भटककर दूसरे रास्ते पर चले गए। मौका अच्छा है, विजय और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं किम मॉन्ग की तरह बेवकूफ नहीं जो उसके पीछे लगा रहूं और अपने साथियों को मरवा डालूं। वो जहां जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो। खुर्शीद, तुम लोग बाज की नजर से उसे देखते रहो। मौका आने पर ऐसा झपाटा मारूंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। ओए हाथी, इस बेचारे घोड़े पर तरस खा, नीचे उतर जा उससे। ये घोड़ा है, गेंडा नहीं। इस गधे को कौन समझा? चुप, जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हो। विजय भैया को क्यों नहीं बोलते हो जी इस मौत के कुएं में लेकर आए? कल से 2 रोटी पर गुजारा कर रहा हूँ और भूखे मारे मेरी जान जा रही है। तेरा खुराक क्या विजय भैया अपने कंधे पर रात कर लाते? चुप, जब देखो रोता है। अबे सारा जंगल भरा पड़ा है, खा ले जितनी घास पत्ती खानी है। इसके बाद गड़बड़ की ना तो घाटी में फेंक दूंगा मैं तेरे को। 4 तक घोड़े जा सकते हैं, लेकिन 5वीं तुम्हें पैदल ही पार करनी पड़ेगी। और से देखोगे ना तो तुम्हें 5वीं पहाड़ी पर एक कुदरती निशान दिखाई देगा। संगू बंगू सांडू, हमें घोड़ों को यही छोड़ देना होगा और सूरज डूबने से पहले उस चोटी पे पहुंच जाना है। संभल के, हैं? चोटी पे? अरे बाप रे, मर गए। अबे ओए मोटू, अब साले तेरे को जो कुछ खाना जल्दी से खा ले, नहीं तो ऊपर तो पत्थर मिलेंगे, पत्थर तेरे दांतों में लग जाएगी। मैं बहुत थक गई, मैं दोबारा उन घोड़ों पे नहीं बैठने वाली बब्बा। अब आपको घोड़ों पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? हम उड़ के जाएंगे, पैदल। खाने का क्या होगा? घबराओ नहीं, आगे जंगल ही जंगल है, बहुत घास पत्ते हैं, तुम्हारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। दम निकल दिया यार, और तू साला बीच में चल। अरे बाप रे, विजय भैया, क्या हमें भी उस पार जाना होगा? हाँ, उसी पार जाना होगा। सप्रू साहब, पुल के उस पार वो चट्टान के अंदर जो दर्रा है ना, बस वही हमारी मंजिल है। शुक्र है, आखिर हमारी मेहनत कामयाब हुई। विजय, तुम्हारे मन में भी एक दरार थी, देखा, उसकी मिटते ही मंजिल सामने आ गई। इंसान जब कुछ खोता है तभी तो कुछ पाता है। आप लोग यही ठहरिए, मैं देख के आता हूं।
बाप रे, इतनी शहद की मक्खियों के छत्ते। अबे सेंधो, तेरा तो काम बन गया। हाँ। उस गुफा में शहद की बड़ी मक्खियों ने हजारों छत्ते बना रखे। वही एक पत्थर के पीछे मैंने राधा कृष्ण की मूर्तियों को छुपा रखा है, और उस पत्थर पे मैंने एक त्रिशूल का निशान बना रखा है। क्या बात है विजय, तुम परेशान क्यों हो? राधा कृष्ण की मूर्तियां कहाँ हैं? कुछ पता नहीं चल रहा है। पुजारी जी ने कहा था कि हर तरफ शहद की मक्खियों के छत्ते होंगे, उन्हीं के बीच एक पत्थर पर त्रिशूल का निशान होगा, जिसके पीछे मूर्तियां छिपा रखी है। हाँ? कहाँ है? मगर यहाँ तो चारों तरफ मोम ही मोम है, त्रिशूल का निशान कहाँ है? लगता है आग लगने की वजह से मोम पिघल कर चारों तरफ फैल गई है। अब क्या होगा? हम इन दीवारों को खरोचेंगे और राधा कृष्ण की कृपा से उन मूर्तियों को ढूंढ निकालेंगे। ये कमबख्त तो दीवारें खरोच रहे हैं, मूर्तियां पता नहीं कहां छुपा रखी, निकालते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं इन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल गया हो सकता है, लेकिन इसके पहले कि विजय कोई चाल चले, मैं इन सबको अपने शिकंजे में जकड़ लूंगा। जाओ, घेर लो। मल्होत्रा, तुम, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मूर्तियां पहाड़पुर जरूर पहुंच जाएंगे। नहीं, ये मूर्तियां पहाड़पुर नहीं, बल्कि इस मुल्क के बाहर जाएंगी। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। 3 करोड़ में मैंने ये सौदा पक्का किया है। क्या तू राधा कृष्ण को बेचेगा? जाने मन, अगर माल मिले ना तो मैं तुम्हारी जवानी को भी बेच दूंगा। मल्होत्रा! खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। आस्तीन के सांप, मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक इंसान को नहीं बल्कि सांप को पाल रहा हूं। बीते हुए वक्त को याद करके जो पछताते हैं वो बेवकूफ होते हैं। मूर्तियां कहाँ हैं? साधुओं के भेष में बदमाशों को भेजने वाले तुम थे। ठीक पहचाना तुमने, लेकिन थोड़ी देर कर दी। पहचान तो उसी वक्त लिया था, लेकिन दिल नहीं मानता था कि तुम इतने कमीने आदमी। Shut up! चंगो, मामला गड़बड़ है, तैयार हो जाओ। मूर्तियां कहाँ हैं? नहीं विजय नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध नहीं बताना। राधा, ये शैतान का नहीं भगवान का पता पूछ रहा है, मैं से जरूर बताऊंगा। ये बदमाश उन्हें ले जाकर बेच डालेगा। जो बिक जाए वो भगवान नहीं, और जो मिट जाए वो परमात्मा नहीं। जिसे कंस और भस्मासुर जैसे नहीं मिटा सके, तो ये क्या कर लेगा? मल्होत्रा, पुजारी जी ने इसी गुफा में एक पत्थर पर त्रिशूल का निशान बना रखा है, जिसके पीछे मूर्तियां छिपा रखी हैं। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, चारों तरफ मोम ही मोम है। यही देखकर तो हम भी परेशान हैं। विजय, अगर तूने राधा कृष्ण का पता नहीं बताया तो मैं तेरी राधा को सबके सामने जलील कर दूंगा। मल्होत्रा, राधा की इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। कल्ला, पकड़ ले इसे और सबके सामने जलील कर दे। बस, जानवर भी मालिक का वफादार होता है। तू तो इंसान है, तूने इनका नमक खाया है। विजय! छोड़ दो! मत पूछे, मूर्तियां कहाँ हैं? तेरी दुश्मनी मुझसे है। अगर मेरी बात का भरोसा नहीं तो मेरी जान ले ले। ऐसी भी क्या जल्दी है? पहले ये तमाशा देख लो, उसके बाद गोली भी मार दूंगा। कहाँ हैं मूर्तियां? मुझे मूर्तियों का सही पता चाहिए। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मल्होत्रा। बताओ मूर्तियां कहाँ हैं? जिसने जीवन भर तेरी पूजा की, आज तेरे लिए उसकी लाश लूटी जा रही है। प्रभु, कहाँ है तू? सामने आ,
वरना तेरे भक्तों का तुझसे विश्वास उठ जाएगा प्रभु। मुझे छोड़ दो। मैं कहता हूँ मूर्तियां कहाँ हैं? मल्होत्रा, राधा की इज्जत मिटने से पहले तू मिट जाएगा। ले ले। बोलो राधा कृष्ण की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। अगर कोई अपनी जगह से हिला तो खत्म कर दूंगा। राधा मूर्ति ले लो। उठ जाओ। मूर्तियां चाहिए? खबरदार विजय, फायर करने की कोशिश की तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। विजय, मेरी जिंदगी की परवाह मत करो। बहादुर, मूर्तियां ले ले। मूर्तियों को रोको विजय। चलो चलो, जल्दी करो। रुक जाओ, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। अबे क्या हुआ बे? रुक क्यों गया? क्या पुल फिर से पार करना पड़ेगा? अरे नहीं, तैर के जाना पड़ेगा।
गिरे खजूर में अटके। तेरा किम्मंग भाई भी आ पहुंचा। अब क्या होगा? खबरदार! किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो उसका अंजाम भयंकर होगा। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो मूर्तियां मेरे हवाले कर दो। अब क्या होगा विजय? घबराओ नहीं, मैं निपटाता हूँ। किम्मंग अपने आदमी से कहो कि हथियार फेंक दे। रुक जाओ। मूर्तियां तुम्हें मिल जाएंगी। चंगू मूर्तियां किम्मंग के हवाले कर दो। ये क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी हिम्मत हार रहे हो? विजय ठीक ही कहता है डैडी। आखिर इन मूर्तियों की खातिर हम लोग कब तक खून की होली खेलते रहेंगे? मैं कह चुकी हूँ डैडी, इन बेजान मूर्तियों के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। राधा, तुम होश में तो हो? मैं अपनी जिंदगी किसी के हवाले नहीं कर सकता। उठे, तेरी जिंदगी और मौत इन मूर्तियों के पास नहीं है, मेरे पास है। हाथ! मूर्तियां इन पे नहीं, अपने राधा किशन पे भरोसा है। और ये अपने भक्तों की लाज रखना जानते